ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਅਰਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਊਦੀਆ, ਯਮਨ, ਓਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ देखो, बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नाज़रीन, जब से ये दुनिया तख्लीक हुई है तब से इस दुनिया में इंसानों को बसाया गया और उन्हें मखसूस तरीक़ा हयात समझाया और बताया गया कि इस तरह ज़िंदगी गुजार कर तुम लोग फलाह पा जाओगे। जब इंसान भटके तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए उन पर अम्बिया अलैहिस्सलाम माबूस फरमाए और वो आए और अपने मुकर्ररा वक्त तक लोगों को सीधी राह की तरगीब और तौहीद की दावत देते रहे और फिर अपने मुकर्ररा टाइम के बाद दुनिया फ़ानी को अलविदा कहकर सफ़र आखिरत इख्तियार कर लिया। आज भी उन अम्बिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात मुबारका बनी नूह इंसान को सीधी राह पर आने की तरगीब दे रहे हैं। सरज़मीन अरब पर कई अम्बिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दसा मौजूद हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में भी 5 अम्बिया अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 अम्बिया अलैहिस्सलाम कौन से हैं जिनकी कब्रें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कब्रें किस शहर में वाक़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 फर्जंद थे, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 240 बेटे थे जो कि पूरी दुनिया में फैल गए और उसके बाद उनकी तादाद में इजाफा होता गया। उनमें से चंद बेटों को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, जिनमें से एक हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम हैं। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन बेटों में से हैं जिनको नबूवत अता हुई थी। हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 270 फुट लंबी कब्र है और ये पाकिस्तान के इलाके गुजरात के शहर बड़ीला शरीफ में मौजूद है और ये कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र है। इसी तरह गुजरांवाला एक कब्रस्तान है जो कि पुराना कब्रस्तान के नाम से मशहूर है। इसके अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र है। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने हवा, परिंदों और जन्नात पर हुकूमत की, लेकिन ये वो सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं हैं। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से हैं। इस कब्र को हज़रत हाफिज़ शम्सुद्दीन गैलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया और इस कब्र के बारे में अनवारुश शम्स किताब के अंदर तफसील से बयान किया गया है। इसी कब्रस्तान के अंदर एक और कब्र भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत मंजूश अलैहिस्सलाम की कब्र है और ये कब्र भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र की तरह काफ़ी लंबी कब्र है और ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से थे और इस कब्र का हवाला भी अनवारुश शम्स किताब के अंदर मौजूद है। इसके बाद हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान और हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ बीवियों में से थे। हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग के लिए तकरीबन 30 साल फ़लस्तीन में गुजारे और फिर अरब ममालिक से होते हुए सिंध के इलाके में पहुँचे। आपका मज़ार अक़दस गुजरात शहर से थोड़ा दूर शेख जुरानी के मुकाम पर वाक़ है। आपके मज़ार मुबारक पर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। इसके बाद हज़रत हाम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे और इनकी कब्र पाकिस्तान के शहर जेलम में वाक़ है। हज़रत हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की तकरीबन उम्र 536 साल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कुल 4 बेटे थे, जिनमें से एक काफिर थे जबकि 3 आपके साथ कश्ती में सवार हुए। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम ने अफ्रीका का आधा हिस्सा और इसके आसपास और एशिया के हिस्से में दीन की तबलीग की। आपकी कब्र मुबारक तकरीबन 75 फीट लंबी है। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए। इन्हीं में से एक हज़रत कोश अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत कोश अलैहिस्सलाम हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस अजीम नबी की कब्र मुबारक भी पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान के शहर गुजरात से 27 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको हज़रत कोश अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक दिखाई देगा। कहा जाता है कि ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े साहबजादे थे और इनकी औलाद जिस सल्तनत की हुक्मरान थी उस सल्तनत का नाम सल्तनत कोश था। इस सल्तनत के आसार आज भी मिस्र और सूडान में मौजूद हैं। इस कब्र की लंबाई 86 फीट से ज़्यादा है। इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस ज़माने के लोग दोस्तों 1,24,000 अंबिया कराम अल्लाह पाक ने भेजे धरती दे विच इंसानां दी तलीम तरबियत वास्ते। लेकिन कुरान दे विच या इस्लाम दे विच बहुत चंद नबी ऐसे हैं जिन्हां दा वाक़यात और जिन्हां दा जिक्र महफूज है अज तक बाइबल के जरिए या तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान के जरिए। लेकिन इन्हां तो इलावा जिहड़े 1,24,000 नबी होए आ उन्हां दा जिक्र महफूज नहीं है, किते भी ना उन्हां दा तज़किरा मिलदा। लेकिन ये जिहड़े इस वीडियो दे विच 5 अंबिया कराम दे बारे दस्सिया गया, ये सीना बसीना रवायतां आईयां।
ਇਹਨੂੰ ਮੁਸੱਦਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਦੀਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨਬੀ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨਬੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇhtiyat ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਬੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ।